रात में बेसहारा लड़की को ढाबे वाले ने रोक लिया। सुबह जो हुआ, पूरे शहर की आंखें नम हो गईं। उस रात अगर वो आदमी उसे रोकता नहीं, तो शायद अगली सुबह उस लड़की की लाश किसी सड़क किनारे मिलती। लेकिन लोगों ने जो सोचा, सच उससे बिल्कुल अलग था। क्योंकि सुबह उस ढाबे में जो हुआ, उसे देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। एक तरफ थी अकेली, डरी हुई लड़की, और दूसरी तरफ हाईवे का एक साधारण ढाबा वाला। लेकिन उस रात किस्मत दोनों को वहां क्यों लाई थी, ये कहानी आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। रात के करीब 11 बजे थे। हाईवे लगभग सुनसान हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में तेज ट्रकों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी एक लड़की लड़खड़ाते कदमों से सड़क किनारे चलती दिखाई देती है। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और आंखों में ऐसा दर्द जैसे वो घंटों से रो रही हो। उसका नाम था निशा। निशा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर आगे एक छोटा सा ढाबा दिखता है, जहां कुछ लोग खाना खा रहे थे और एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। उस आदमी का नाम था राजू। राजू ने जैसे ही लड़की को देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो समझ गया, ये लड़की किसी बड़ी परेशानी में है। निशा बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैडम, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हो? निशा डरकर रुक जाती है, लेकिन जवाब नहीं देती। राजू धीरे धीरे उसके पास आता है। डरो मत, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे कहीं नहीं रुकना, मुझे जाना है। राजू समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कहता है, कम से कम खाना तो खा लो। सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? निशा चुप रहती है, लेकिन उसके कांपते हाथ सब बता रहे थे। राजू बिना कुछ पूछे एक प्लेट खाना पैक करवाता है और पानी देता है। ढाबे में बैठे कुछ लोग अजीब नजरों से दोनों को देखने लगते हैं। किसी ने धीरे से कहा, आजकल पता नहीं कौन कैसी लड़की होती है। ये सुनकर निशा और टूट जाती है। कुछ देर बाद राजू उसे ढाबे के एक कोने में बैठाता है और कहता है, देखो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतनी रात में अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। निशा पहली बार बोलती है, घर छोड़कर आई हूं। राजू चौंक जाता है। धीरे धीरे निशा अपनी कहानी बताती है। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी। मां ने दूसरी शादी कर ली और सौतेला बाप कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था। आज हालत इतनी खराब हो गई कि वो घर से भाग निकली। ये सुनकर राजू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसकी छोटी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसी दर्द ने उसे अंदर से बदल दिया था। राजू धीरे से कहता है, आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा डर जाती है, लेकिन राजू तुरंत बोलता है, गलत मत समझना, मैं बस इंसानियत निभा रहा हूं। लेकिन राजू नहीं जानता था कि कुछ ही देर में ढाबे पर ऐसे लोग आने वाले हैं जो इस रात को और खतरनाक बना देंगे। रात करीब 1 बजे एक काली एसयूवी ढाबे के सामने आकर रुकती है। उसमें से 3 आदमी उतरते हैं। उनके चेहरे देखकर निशा डर से कांपने लगती है।
वो वही लोग थे जो उसे ढूंढ रहे थे। एक आदमी जोर से चिल्लाता है, लड़की यहीं कहीं है। ढाबे का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। राजू तुरंत समझ जाता है कि मामला खतरनाक है। वो निशा को पीछे स्टोर रूम में छुपा देता है। गुंडे राजू से पूछते हैं, एक लड़की इधर आई थी? राजू शांत आवाज में कहता है, नहीं, यहां कोई नहीं आया। गुंडे पूरे ढाबे में तलाश करने लगते हैं। एक पल ऐसा आता है जब उन्हें स्टोर रूम का दरवाजा दिख जाता है, लेकिन तभी राजू जानबूझकर गर्म चाय गिरा देता है और उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। गुंडों के जाने के बाद निशा रोने लगती है। आप मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाओगे। राजू मुस्कुराकर कहता है, अगर आज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो अपनी कहानी बताता है, कैसे उसकी छोटी बहन ने मदद न मिलने की वजह से अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद राजू ने ठान लिया था कि वो किसी बेसहारा लड़की को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर निशा पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करती है। सुबह होने लगती है। ढाबे पर फिर से लोग आने लगते हैं। निशा धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। राजू उसे चाय देता है और कहता है, हर रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती, सुबह जरूर आती है। निशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, आज पहली बार लगा दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। तभी ढाबे के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। निशा घबरा जाती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते ही राजू से हाथ मिलाता है। असल में राजू ने रात में ही पुलिस को सब बता दिया था और जिन लोगों से निशा भाग रही थी वो पहले से कई अपराधों में शामिल थे। कुछ ही देर में उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निशा फूट फूट कर रोने लगती है। वो राजू के पैरों में गिरकर कहती है, अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। राजू उसे उठाकर कहता है, बेटी जैसी हो तुम। ढाबे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी जिंदगी में भगवान इंसानों के रूप में मदद भेजता है, और उस रात निशा के लिए वो इंसान था, एक साधारण ढाबा वाला। दुनिया में बुरे लोग जरूर हैं, लेकिन अच्छे लोग आज भी जिंदा हैं। बस पहचानने की देर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, कई लोगों की सच्चाई होती है।